आसन का महत्व। वंशासनेतु दारिद्र्यं पाषाणे व्यातिरेव च धरण्यां तु भवेत् दुःखं दार्जं छिद्रदारुजे। तृणे धन यशो हानि पल्लवे चित्त विभ्रमः गोष्कृन् मृण्मयं भिन्नं तथा पलाश पिप्पलं लोहबद्धं शरैर्वार्कं वर्जयेत् तादसनं बुधः मृग चरम प्रयत्नेन वर्जयेत पुत्रवान गृही। आइए थोड़ा हम इसका भावार्थ समझते हैं। क्या कह रहा है श्लोक? श्लोक कह रहा है कुश, कंबल, मृगचरम, व्याघ्रचरम और रेशम का आसन जप आदि के लिए श्रेष्ठ है। बांस, मिट्टी, पत्थर, तृण, पत्ते, गोबर, पलाश, पीपल और जिसमें लोहे की कील लगी हो ऐसा आसन पर न बैठें। पुत्रवान गृहस्थ तो मृगचरम पर भी न बैठे। क्यों? क्योंकि वंशासनेतु दारिद्र्यम, बांस के आसन पर बैठने से दरिद्रता आती है। पाषाणे व्याधिरेव च, पत्थर पर बैठ कर के व्याधियाँ आती हैं। धरण्याम तो भवेत् दुःखम, और धरती पर बैठ कर के कोई सोचा है कि हमको क्या ज़रूरत है भैया, ये हमारे यहाँ तो बढ़िया मार्बल लगा हुआ है और हमको आसन की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया रोज़ पोंछा लगाते हैं। तो भैया बात यह है कि हम मार्बल जो है, पत्थर है, जो उस पर हम अगर बैठ कर के डायरेक्ट पूजा पाठ जप करेंगे, हवन करेंगे तो पाषाणे व्याधिरेव च, कोई कहवे नहीं साहब हम तो गाय के गोबर से जमीन को लीपते हैं, गाय का गोबर बड़ा शुद्ध होता है, लक्ष्मी निवास करती है, लक्ष्मी निवास करती है, रोग नाशक है, सत्य बात है, सब बात है, श्रेष्ठ हैं। लेकिन उसके बगैर आसन के आप धरती पर बैठ करके पूजा पाठ जप हवन इत्यादि करेंगे तो धरण्याम तो भवेत् दुःखम, दुख की प्राप्ति होगी। और दार्जम छिद्रदार्जे, जिसमें लोहे की कील लगी हो, ऐसे आसन पर विद्वानों को नहीं बैठना चाहिए। लोहबद्ध सदैवार्कम वर्जेत तादसनं बुधः, ऐसे आसन को विद्वानों को परित्याग करना चाहिए जिसमें लोहे की कील लगी हुई है। अगर ऐसी हमको चौकी पीढ़ा पर बैठना पड़ रहा है, पाटा पर बैठना पड़ रहा है, तो उस पर एक आसन ऊनी बिछा करके या रेशम का आसन बिछा करके उस पर हम बैठें। अब कई बात ऐसा देखने को मिलता है कि अरे साहब आसन नहीं, चलो हम पत्तल पे ही बैठ जाते हैं। तो पल्लवे चित्त विभ्रमः, अभी श्लोक में बोला है ना, कोई पलाश है, पीपल है, तो इनमें नहीं बैठना चाहिए। अब आता है कि मृगचरम, मृगचरम पर गृहस्थी को नहीं बैठना चाहिए। विरक्त बैठ सकता है, सन्यासी बैठ सकता है, वैष्णव आदि वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन गृहस्थी के लिए विशेष करके पुत्रवान गृहस्थ को, बगैर पुत्रवान है तो बैठ सकता है, लेकिन पुत्रवान गृहस्थ को नहीं बैठना चाहिए। पुत्रवान से यह पुत्री भी संबोधन होता है, पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता है। जिस प्रकार से पति और पत्नी का अर्थ एक होता है, उसी प्रकार से पुत्र और पुत्री का अर्थ भी एक ही कहा गया है। तो इस प्रकार से हम आसन को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करना चाहिए। जय जय श्री राधे।